हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण जो है, इसका नाम से ही है गुरुत्व जोड़ आकर्षण। ठीक है, ये होता है, इसमें सिर्फ आकर्षण की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जब हम दो वस्तु का बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या हो, सिर्फ मास हो उसका, एक का m1 एक का m2। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान के कारण होता है, उनके मास के कारण होता है। ठीक है, तो दो वस्तु मान लीजिए m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी को हम r मान लेते हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा उसके मास के प्रोडक्ट पे। ठीक है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस तरीके से इसको लिख लिए। फर्स्ट हुआ कि F प्रोपोर्शनल m1 m2, दूसरा है F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो m1 m2/r²। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल G m1 m2/r²। तो ये कैपिटल G क्या है? ठीक है, इसको गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। G का वैल्यू होता है 6.67, G का वैल्यू होता है 6.67 10 टू द पावर -11, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के बारे में। तो मान के चलिए पृथ्वी है, इसका मास हमने कैपिटल M ले लिया। ये पृथ्वी है, इसका मास कैपिटल M ले लिया, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके मास को हमने स्मॉल m लिया। ठीक है, और इसके बीच की दूरी को हम r ले लेते हैं। ठीक है, इसके बीच की दूरी को क्या लिया, r लिया। अगर यहाँ पे भी हम एक को अर्थ मान लेते तो उसका मास m हो जाता, और दूसरा ऑब्जेक्ट को के मास को स्मॉल m मान लेते। ठीक है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा बदल जाता, कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा Gm m/r²। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग अर्थ पे हैं या किसी भी ग्रह पे जाएंगे, उपग्रह पे जाते हैं, तो वहां पे हमारा कुछ वेट फील होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम जैसे लेके चलते हैं हाथ में, तो वो भारी भी प्रतीत होता है, क्योंकि ग्रेविटी उस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, और इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा है। किससे? एक फोर्स लगा के, उसी फोर्स को कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहां से हमको फोर्स का वैल्यू निकल गया। क्या है फोर्स का वैल्यू? F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बाई r²। अगर बीच के डिस्टेंस को हमने r माना है। ठीक है, अब हमारा एक और चीज आता है यहाँ पे, वेट। ठीक है, हमें कोई ऑब्जेक्ट का भार प्रतीत होता है, तो वो भार क्या है? वेट। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mg। अब ये जो वेट है और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों सेम होता है। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी पे है, तो हमें हमारा जो भार प्रतीत होता है वो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी के वजह से हमें हमारा भार प्रतीत होता है। और जब हम चांद पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा हल्कापन फील होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अर्थ की तुलना में 1/6 हो जाता है, 1/6वां भाग। वहां पे मून के मास और उसके रेडियस का बात करेंगे तो वहां पे उसकी ग्रेविटी हमें पता चलेगी। ठीक है, तो अब इस दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि हमें अर्थ के ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है, Fg बराबर W। यानी कि हमारा जो वेट है वो हमें इसलिए फील होता है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो हमें अपनी ओर खींच रहा है, या प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे G कैपिटल M अर्थ का मास, ये ऑब्जेक्ट का मास, बाई r² इक्वल्स टू यहाँ पे W बराबर mg रखेंगे।
अब यहाँ देखिए m से m कैंसिल हो गया, तो ये स्मॉल वाला जो g है इसका वैल्यू हमको निकलेगा g m बाई आर स्क्वायर। अब ये जो r है स्मॉल r ले तो स्मॉल r, कैपिटल ले तो कैपिटल r, ठीक है। अब ये g m बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस पे इमेजिन करें, अगर मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे है जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम r लेते हैं कैपिटल R, जो कि क्या होता है अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस। तो जब इसी वैल्यू में हम अर्थ के रेडियस के वैल्यू को पुट करेंगे, इसका ये फॉर्मूला होगा, जब ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तो g का एक्यूरेट वैल्यू हमको पता चलेगा, तो g m बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ, m फॉर मास ऑफ अर्थ, r फॉर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें g का वैल्यू प्राप्त होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको राउंड फिगर में लगभग इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल बनाने के क्रम में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अर्थ के सरफेस पे रखेंगे और डिस्टेंस को हम आर स्क्वायर यानी कि अर्थ के रेडियस के बराबर लेंगे, ठीक है, और मास किसका लेंगे, अर्थ के मास को पुट करेंगे, ठीक है। और g का वैल्यू तो फिक्स ही है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये पूरे ब्रह्मांड में इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता, यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे तो हमें g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होगा, जो लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहीं कहीं सवाल में यूज होता है, इसलिए उसको भी लिख देंगे। धन्यवाद।